Assalamu alaikum everyone. So today I'll be talking about hair. Before that, I want you to subscribe to my channel and click the bell icon to stay updated about my new videos. So the first step is to wash your hair with a good shampoo and a conditioner. So I want to give you some information about choosing the right shampoo and the conditioner and the myths you have been listening for so many years. पहले आप ये बात समझ लें कि शैम्पू की ज़रूरत आपको सिर्फ तब पड़ती है जब आपके बाल ऑयली हों, आपने ऑयल लगाया हो, कोई प्रोडक्ट नरिशिंग प्रोडक्ट आपने यूज़ की हो, केमिकल्स यूज़ किए हुए हों, या किसी किस्म का आपको फ़ील हो रहा हो कि अनटाइडी सी लुक है, शायद बालों से स्मेल आ रही है, आप इन कंडीशंस में बाल धोएं। यूज़लेसली बालों को धोने से या शैम्पू करने से आप उसका मॉइस्चर लेवल ख़राब करते हैं एंड यू विल एंड अप विद ड्राई एंड फ्रीजी स्काल्प एंड हेयर। सो डू नॉट डू दिस टू योर हेयर। बहुत सारे शैम्पूज़ पे लिखा होता है कि सल्फेट फ्री है, बट इफ़ यू बाय दैट शैम्पू वो फोम बनाता है, वो लेदर करता है, वो बबल्स बनाता है। अगर आपका शैम्पू ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सल्फेट यूज़ नहीं किया, लेकिन उसकी जगह कोई और एजेंट, कोई और डिटर्जेंट यूज़ किया है जो सेम काम कर रहा है, बस वो सल्फेट नहीं। सो डू नॉट फॉल फॉर सच स्ट्रैटेजीज। सल्फेट फ्री शैम्पूज आर रियली एक्सपेंसिव एंड दे नेवर फोम। वो हमेशा क्रीम टेक्सचर में रहते हैं, चाहे आप उससे जितना अप्लाई करें। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे शैम्पूज हैं जो विद सल्फेट बहुत अच्छा काम करते हैं, सो चूज़ वाइजली। हमेशा आपने शैम्पू के बाद कंडीशनर को अप्लाई करना है। डू नॉट स्किप दिस पार्ट एवर इन योर लाइफ। शैम्पू का बेसिक काम क्लिनजिंग करना है और वो आपके स्काल्प को मैक्सिमम ज़रूरत होती है अगर आपने कोई और प्रोडक्ट अप्लाई ना की हो पूरे हेयर पे। और कंडीशनर का काम आपके हेयर एंड्स को, हेयर शाफ्ट्स को नरिश करना है। सो शैम्पू को स्काल्प पे और कंडीशनर को बाकी हेयर पे लगाया करें 3 फिंगर्स की गैप से, अपने रूट से। शैम्पू एंड कंडीशनर एक साथ एक पैकेजिंग में या आप ये कह दें एक फार्मूला में नहीं बन सकते। सो द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइक शैम्पू एंड कंडीशनर 2 in 1, उसके लिए तो आप बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ जस्ट मार्केटिंग। सेकेंडली, यू डू नॉट अप्लाई बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर। एंड थर्डली, अगर कंडीशनर के ऊपर नहीं लिखा हुआ दैट्स अ लीव ऑन प्रोडक्ट, आप कंडीशनर को हर हालत में रिंस ऑफ करेंगे। सो डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ विद द फैक्ट कि आप शैम्पू करते हैं तो आपके बाल गिरते हैं तो आपका हेयर फॉल हो रहा है। वो हेयर फॉल नहीं हो रहा। रेगुलरली आपके ऑलमोस्ट 50, इन बिटवीन 50 to 100, कोशिश करें कि अप टू 50 ही हो। इतने स्ट्रैंड्स ही गिरें, इससे ज़्यादा नहीं गिरें। इतने ब्रश में, शैम्पू में, इन चीज़ों में अक्सर आपके बाल गिरते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर किसी किस्म का प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है शैम्पू को 2 दफ़ा यूज़ करने की। यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग द मॉइस्चर लेवल। सेकेंडली, कोशिश करें कि आपका शैम्पू और कंडीशनर दोनों एक ही प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट ले सकें। नॉर्मली आपको ये कहा जाता है कि आप रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। नो, ट्राई टू गेट द रिजल्ट्स विद द सेम शैम्पू एंड द कंडीशनर। If you have curly hair, my personal suggestion would be that do not use shampoo all the time. Try to skip it at times and apply conditioner on the hair shafts only so that you can have maximum moisture. So here is a summary of all the points. If you want to take a screenshot, you can and save it for future. Step number 2 is all about how to dry your hair, and it is so important कि आपके hair fall पे बहुत ज़्यादा impact लाता है, so make sure you know it. I personally recommend hair turbans. So there are a couple of ways to wrap the turban around your head or hair. This is how I like to wear it. You position your head upside down, नीचे की तरफ move करके you throw your hair to the front, और आप बहुत जेंटली अपने टर्बन के अंदर बालों को रैप करके यू जस्ट लॉक एट द बैक ऑफ योर हेड। और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो यू कैन लॉक इट एट योर नेक, दैट इज़ द बैक ऑफ योर नेक, जिसे आप गर्दन बोलते हैं। जस्ट लीव इट फॉर 2 to 3 minutes and you're good to go. Turban plays an important role in keeping your hair in place because when your hair is wet, the way you treat them makes a big difference. अगर आप अपने गीले बालों को बहुत harshly treat करते हैं, you will end up with very frizzy hair, you will end up with huge hair fall. So make sure you are very gentle to wet hair. Your hair is in a very sensitive condition when they are wet, so make sure you are very gentle to it. अगर आप heavy towels अपने गीले बालों के ऊपर wrap करेंगे तो you will end up with
हेयर फॉल, या तो वो इमीडिएट हेयर फॉल होगा या लॉन्ग टर्म में आपको इवेंचुअली पता लग जाएगा कि आपके बालों में स्ट्रेंथ नहीं है। आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत सेंसिटिव कंडीशन में होते हैं जब वो गीले होते हैं। हेवी टॉवल उन पे इतना प्रेशर देगा कि इवेंचुअली वो वीक हो जाएंगे और आपके हेयर फॉल इंक्रीज कर जाएगा। सो व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड टचिंग, रबिंग और कॉमिंग योर हेयर व्हेन दे आर वेट। आपके जब बाल गीले होते हैं तो आपके जो बालों की सबसे आउटर लेयर होती है, जो हेयर स्ट्रैंड्स की आउटर लेयर होती है, उसे क्यूटिकल बोलते हैं। आपका प्रोटीन बॉन्ड बहुत वीक होता है जब आपके बाल गीले होते हैं। सो इफ़ यू टच देम रफली, अगर आप उसे कॉम करते हैं, व्हाट यू एंड अप विद ड्राई फ्रिजी हेयर, बिकॉज जो क्यूटिकल को डैमेज कॉज हो जाता है वो रिपेयर नहीं हो पाता। आपके बाल जब ड्राई होते हैं तो वो उसी तरह फ्रिजी और उसी तरह रफ रहते हैं। So do not touch your hair roughly when they are wet. So here is the summary of all the points. You can take a screenshot and save it for future so that you know what I talked about here. So step number 3 is all about after shower care. जब आपने टॉवल उतार दिया तो आपने गीले बालों में क्या करना है? So I personally use this anti-frizz serum by Body Shop. ये मेरा favorite है and I have been using it for years. Other than that, you can use heat protectants and other products according to your hair types. It totally depends on you, but to have an after shower care, it is so important. So now let's debunk some hair myths. सबसे पहले मैं सुनती हूँ कि आप wooden comb use करें या brushes use करें, it will improve the health. My personal experience is it doesn't make any difference. Secondly, overnight treatments या overnight oiling is dangerous. Overnight treatment is my favorite thing, but the problem with this one is जब आप overnight करते हैं तो फिर आप अगली रात जाके कुछ लोग shower लेते हैं, which is actually dangerous. You need to shower in the first hour of the day. जब आप उठते हैं उसके 1 घंटे बाद just cool down and take a shower. I hear this one a lot. You do not need to brush your hair excessively in order to improve the circulation. Brushing twice or thrice a day is more than enough to improve the circulation and bring maximum food to your hair and make them grow longer and stronger. You do not need to trim your hair every other month. Obviously आपको trimming की ज़रूरत होती है, especially तब जब आप एक लेंथ तक कॉम कर रहे हो और उसके बाद आपके बाल बार बार इंटेंगल हो रहे हो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। उसके बाद के जो हेयर होते हैं, दे आर डेड, यू शुड जस्ट गेट रिड ऑफ दैम। बट फ्रीक्वेंट ट्रिम्स बाय द फैक्ट कि आपको हर महीने ट्रिम करवाना चाहिए, scientifically and generally it doesn't even make sense. Do you need to exfoliate your scalp? The answer is yes. वहाँ भी dead skin होती है, आपको उसको remove करना होता है. And remember one thing, the healthier your scalp is, the healthier your skin gonna be. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ब्लो ड्राई से बाल डैमेज होते हैं। इफ़ यू टेक द प्रिकॉशंस, हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ कीजिए, तकरीबन 6 इंचज़ का गैप रखिए मीडियम टू लो, या फिर आप नेचुरल एयर पे उसको ब्लो ड्राई करें तो आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा। इट इज़ एक्चुअली गुड एंड बेटर देन एयर ड्राइंग योर हेयर। वाई? बिकॉज आपके बाल जितनी देर गीले रहेंगे उनका डैमेज रेट बढ़ता रहेगा, और जितनी देर वो गीले रहते हैं उतनी देर क्यूटिकल अपने डेंजर जोन में रहता है कि वो डैमेज हो सकता है। अनदर प्रैक्टिस आई सी इज़ अबाउट ऑयली स्काल्प, कि अगर आपका ऑयली स्काल्प है तो आपको हर दूसरे दिन बाल धोने चाहिए या हर दिन बाल धोने चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। Why? Because your skin is getting too dry and in reaction to that your skin is feeling like to produce more sebum, इसलिए आपके बाल ऑयली हो रहे हैं। इससे बेटर है कि आप अपने बालों को एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड रखें, अपने स्काल्प को अच्छे से ऑयल करें, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स लगाएं, मॉइस्चराइजिंग मास्क लगाएं, ताकि आपका स्काल्प अच्छे से हाइड्रेट हो और आपका सीबम लेवल कंट्रोल हो जाए। Another wrong concept that is popularly practiced is about changing the shampoo after a couple of months. कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि शैम्पू ने काम करना छोड़ दिया है। शैम्पू का काम बेसिकली क्लेंस करना है, एंड दैट इज़ इट। बाय चेंजिंग शैम्पू आफ्टर सम टाइम will just lead to more damage and will disturb the pH level of your scalp, जो कि बहुत सारे और हेयर प्रॉब्लम्स को वेलकम करेगा। Do not let media tell you that wigs are better than using chemicals on your natural hair. Why? Because wigs are really damaging for hair. आपके बाल बहुत देर तक टाइट बंद रहते हैं because you want to make it look natural. Secondly, caps, glues, chemicals, multiple things, फिर heat, वहाँ पे बालों का consistently लॉक रहना, फिर उसका डिहाइड्रेट हो जाना,
ये सारी चीज़ें आपके बालों को इवेंचुअली ज़्यादा डैमेज पहुंचाएंगी एज कम्पेयर टू अप्लाइंग केमिकल्स और ट्रीटिंग योर नेचुरल हेयर. If you want your scalp to produce less sebum, you need to apply oil to your hair because जितना आप उसको हाइड्रेटेड रखेंगे there is a great chance कि आपका स्काल्प कम सीबम प्रोड्यूस करेगा. हमारी स्किन सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है once it feels like कि जो स्किन है हमारी वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है या उसका मॉइस्चर लेवल कम हो रहा है. Screenshot this picture. I have added some extra points here which are normally practiced and are wrong, so save it for future. Weekly care is up to you and your hair condition. I like to add hair mask and oil. Lastly, I want to share some hair care tips with you. Just take a screenshot of the image on the screen and you can read it later on or maybe pause the video here. So thank you so much for being with me up till now. If you want me to talk about them in future or my next video, just let me know in the comment section below.